माननीय कुशवाहा जी यहाँ से आगे सांसद बनने जा रहे हैं। बाहुल क्षेत्र वैसे भी है, विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे ये हो, यहाँ पे सपा ही रहेगी, उसके अलावा कोई नहीं है। मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, ये लोग अंधेर नगरी चौपट राजा के आदमी हैं। एक शब्द इनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। ये घंटा बजाने वाले लोग हैं, इनको शिक्षा से कोई लेना देना है नहीं। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जितने भी बसपा की वोट है, ये सब लोग मिल करके संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज। मैं हूं सनी। इस वक्त मैं हूं जनपद जौनपुर में। जैसे ही धनंजय सिंह की चर्चा हाई कोर्ट से जमानत की होती है, तब से चुनाव में थोड़ा सा सरगर्मी तेज हो जाती है। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के मल्हनी विधानसभा के अंतर्गत लखौआ मार्केट के पास हूँ। आइए माहौल देखते हैं इस बार जनपद जौनपुर में कौन आएगा। एक तरफ बाहुबली कहे जाने वाले धनंजय सिंह की पत्नी यानी मायावती जी की पार्टी बीएसपी से श्री कला सिंह मैदान में है, वही इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा और वर्तमान सरकार यानी बीजेपी से कृपा शंकर सिंह के प्रत्याशी मैदान में। आइए लोगों से बात करते, माहौल जानते क्या माहौल है इस बार जनपद जौनपुर में और किस मुद्दों पे बात होगा, किस मुद्दे पे सरकार बनेगी और किस मुद्दे पे सांसद चुने जाएंगे, इस सब सिलसिलों में बात करेंगे। मनीष यादव मेरा नाम जी। क्या माहौल है जनपद जनपद जौनपुर में इस बार माहौल है, समाजवादी पार्टी साइकिल भारी बहुमत से चुनाव जीत करके आ रही है। इस समय सामने पुराने नेता हैं और एक प्रकार से सरजमी के रहने वाले धनंजय सिंह की पत्नी मैदान में है बीएसपी से यानी एक पार्टी से। मैं आपको बता रहा हूं, जो आप ये समझ रहे हैं कि बीएसपी को वोट बहुत ज़्यादा मिलेगा धनंजय सिंह की वजह से, तो इस बार लड़ाई इस बात की नहीं है। इस बार लड़ाई है संविधान बचाने की। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जितने भी बसपा की वोट है, ये सब लोग मिल करके संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन मतलब एक ऐसी पार्टी जो संविधान को बचा सके, अगर वो सत्ता में वापस आकर के बैठेगी, एक ऐसी पार्टी को लोग चुनना चाहते हैं जो संविधान को बचा सके। संविधान को बचाने के लिए काम क्या करना पड़ेगा? इंडिया गठबंधन को वोट देना पड़ेगा। इसलिए जितने भी बीएसपी के वोट हैं, मायावती की जितनी भी वोट हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमको मायावती को वोट देना है या हाथी चुनाव चिन्ह पे वोट देना है। उनको ये देखना है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो संविधान बचा ले। संविधान बचाने के लिए इस बार चुनाव है। इस बार आरक्षण बचाने का चुनाव है। इस बार लड़ाई है रोज़गार की। इस बार लड़ाई है महंगाई की। आज आप जानते हैं इस समय जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सबसे झूठे प्रधानमंत्री। आज उनका 10 साल से कोई भी भाषण आप सुनेंगे, बिना मुस्लिम का नाम लिए उनका भाषण कंप्लीट होता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये बंदा केवल लोगों को बांटने का काम कर रहा है। लोगों को धर्म और जात के नाम पर बांट दिया जाए। ना तो ये शिक्षा की बात करेगा, ना रोज़गार की बात करेगा, ना महंगाई की बात करेगा। मतलब जो ज़मीनी मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों की चर्चा ये व्यक्ति ना करके ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ा करके ये राम मंदिर की बात करेगा, ये मस्जिद की बात करेगा। इस तरीके से चुनाव को क्या कर रहा है? डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। ये चुनाव को डाइवर्ट करके अलग दिशा में लेना चाहते हैं। अच्छा, इस समय आप देखते हैं मंगलसूत्र की बड़ी चर्चा चल रही है। मंगलसूत्र की जो चर्चा चल रही है, उसको मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बताना चाह रहा हूँ, ये उन महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया। क्योंकि आप जानते हैं 28,000 रुपये में सोना था कांग्रेस के समय में, आज 73,000 रुपये में सोना है। तो बीजेपी सरकार ने महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनने का काम किया। आज ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने का काम बीजेपी सरकार ने किया। उसके बाद पुलवामा में 40 जवानों की हत्या करवाई। 40 जवानों की बीबियों का मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया? बीजेपी सरकार ने किया। ये मंगलसूत्र की बात करते हैं। ये गरीबों को बर्बाद कर रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं और सबको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हाँ, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है और आप कह रहे हैं गरीबों को। बात तो यही है कि इस बार जो चुनाव है वो देखना है सभी को
कि वो राशन की लाइन में लगना चाहते हैं या फिर नौकरी की लाइन में लगना चाहते हैं या फिर स्कूल जाना चाहते हैं या फिर राशन लेना चाहते हैं। इस बार जितने भी आम जनता है, आप 80 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं 1,40 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं। सब लोग इस बार जो वोट देने का काम करेंगे, उनका वोट देने का मात्र एक उद्देश्य यही होगा कि वो लोग शिक्षा के लिए वोट दें, वो लोग रोज़गार के लिए वोट दें, वो लोग स्वास्थ्य के लिए वोट दें, वो लोग महंगाई कम हो इसलिए वोट दें। इसलिए राशन के नाम पर अब वोट नहीं पाने वाले हैं ये। आपने कहा संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को सपोर्ट देंगे। क्या लगता है बीजेपी संविधान को हटा रही है क्या? आप जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान बनाया गया और ये पहले राजतंत्र चलता था। राजतंत्र का मतलब है राजा रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करते थे। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के द्वारा उन्होंने डेमोक्रेसी को स्थापित किया, लोकतंत्र को स्थापित किया और लोकतंत्र की आज देन है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता है। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिखाया हुआ सपना है। और मैं आपको बताऊं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान से जिसको नुकसान है, मतलब आरएसएस के लोगों, जो आरएसएस की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, वो लोग भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। इनके कई विधायक, इनके कई सांसद, इनके कई नेता भरे मंच से मीडिया चैनल पर ये बात बोल चुके हैं कि हिंदुस्तान का संविधान अगर हमको 400 पार पहुंचा दोगे तो हम हिंदुस्तान का संविधान बदल करके रख देंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यही आरएसएस है, यही बीजेपी के लोग हैं। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान बना रहे थे, जब संविधान की भूमिका बन रही थी, जब हिंदुस्तान का संविधान का निर्माण हो रहा था, तो ये इन्हीं लोगों ने जो है कि विरोध किया था। इन्हीं लोगों ने कहा था कि हमें क्या चाहिए, हमें नया संविधान नहीं चाहिए, हमको अंग्रेज़ों के द्वारा जो चलाई गई हुकूमत है, अंग्रेज़ों के द्वारा जिस रूल रेगुलेशन से हिंदुस्तान को चलाया जा रहा है, हम उसी अनुसार हिंदुस्तान को चलाएंगे, हमको नए संविधान की ज़रूरत नहीं है। यही आरएसएस के लोगों ने कहा था। तो मैं बताना चाहता हूँ, इनका सीधा सा मात्र एक उद्देश्य है कि किसी न किसी तरीके से आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग मिल करके ये संविधान को बदलना चाहते हैं। तो लड़ाई इस बार सीधी सी है। यहाँ पे कोई न बसपा की लड़ाई है, ना ही यहाँ पे लड़ाई किसी अदर पार्टी की है। मतलब हम बात करें, यहाँ पे समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत करके आ रही है, क्योंकि पीडीए है। पीडीए का मतलब आप जानते हैं दलित है, पीडीए का मतलब पिछड़ा है, पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक है। ये सब लोग मिल करके इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। और समाजवादी को वोट मात्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको सत्ता में आने से संविधान सुरक्षित होगा। तो लोग संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इस बार। पीडीए की आप बात करें, मतलब पीडीए की बात की, योगी जी ने कहा था इसका मतलब होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी जो पीडीए निकाली है तो कहीं परिवार में? अरे एक बात मैं आपको बताऊं, मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, ये लोग अंधेर नगरी चौपट राजा के आदमी हैं। एक शब्द इनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। ये घंटा बजाने वाले लोग हैं, इनको शिक्षा से कोई लेना देना है नहीं। ये सीधा सीधा, आप एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे केरल का नाम आपने सुना है। केरल में कभी भी बीजेपी एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाती, आपने सोचा कभी? जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित हैं, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। और जब वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोग अंधभक्त नहीं है ना, तो इसलिए वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है। ठीक, तो ये जो मोदी और योगी हैं, ये सब अनपढ़ नगरी, टके सिर भाजा टके सिर खाजी, जो पुरानी कहावत है, उसी कहावत पे चलने वाले लोग हैं। पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, पीडीए का मतलब होता है दलित, पीडीए का मतलब होता है अल्पसंख्यक। और ये सब मिल करके इस बार सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। यानी इस बार इंडिया गठबंधन, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? संजय कुमार यादव। संजय कुमार। क्या माहौल है जनपद? अच्छा, लेबल लगा, यानी आप समाजवादी? एकदम भाई कट्टर समाजवादी हैं, उसमें कोई सुनाव नहीं है। वैसे बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में उनके सामने आ चुके हैं धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला, और धनंजय सिंह को भी हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। क्या लगता है भाई इस पहले भी लकी यादव जी थे विधायक,
उनके सामने धनंजय सिंह खुद थे। जी जी जी। तो आप देखे थे कितने वोट उठा रहे थे। बात तो विधानसभा की नहीं, बात लोकसभा की है। लोकसभा की है। जो मल्ली विधानसभा है उसे बोला जाता है यादव बाहुल क्षेत्र बोला जाता है, इसे लकी यादव बार बाहुल क्षेत्र तो वैसे भी है, विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे ये हो, यहाँ पे सपा ही रहेगी, उसके अलावा कोई नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा निकलेंगे एकदम 100%। क्या माहौल है सर? सपा जी, यहाँ पे समाजवादी रोम में सपा फंस गई है क्या? रोम रोम नहीं, मेरे कहने का मतलब लड़ाई अगर आप पूछ रहे थे ना, तो लड़ाई यहाँ पे सिर्फ सच पूछिए तो भाजपा का और धनंजय सिंह आपस में लड़ रहे हैं। वो लोग लड़ेंगे, जीत तो सुनिश्चित है सपा की। यहाँ पे जीत माननीय कुशवाहा जी यहाँ से आगे सांसद बनने जा रहे हैं। ऐसा ना हो सपा की धनंजय सिंह को मैदान में आते ही सपा भाजपा का वोट कट जाए, आपस में भाजपा सपा धनंजय सिंह लड़े, उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा देखिए इस बार जो है, अगर धनंजय सिंह जेल से छूट के वापस आते हैं तो ये समाजवादी पार्टी की जीत है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब धनंजय सिंह जेल से वापस आएंगे तो जो सवर्ण बिरादरी की वोट है वो जो है कि धनंजय सिंह के आने से वो क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, जब अपनी तरफ खींचेंगे तो उधर उनकी वोट कम हो जाएगी, बीजेपी की वोट। तो इसलिए जब ये बाहर निकल के आ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आएँ बाहर और चुनाव अच्छे से लड़ें। और इस चुनाव को लड़ने से समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत करके आ रही है। फिर यानी धनंजय सिंह के आने से यहाँ के बाबू सिंह कुशवाहा क्वालीफाई कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जीत और सुनिश्चित करने का काम करेंगे धनंजय सिंह। तो साथियों, आपने देखी जनपद जौनपुर मेरी रिपोर्ट। और इस समय माहौल तो हर जगह टक्कर की है, चाहे सपा कह सकते हैं, चाहे बीएसपी कह सकते हैं, या बीजेपी कह सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।